तो हे गाइस, विनय दिस साइड। कैसे हो आप लोग? अभी तक हमने कवर कर लिए हमारे रूल। कितने हो गए थे अभी आप देख लो। 121 रूल हम कवर कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा 122 रूल। बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग जो आपका है वो क्या है? आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन को हम क्वेश्चन टैग बोलते हैं। जैसे कि मैंने बोला राम वर्क्स हार्ड, की राम मेहनत करता है। अब आप सही में पूछ रहे हो क्या सच में राम मेहनत करता है? नहीं, ऐसा तो नहीं। ठीक है, मतलब आप दो वर्ड में क्वेश्चन को फ्रेम कर रहे हो तो उसे हम क्वेश्चन टैग बोलते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन को। अब मैं पहले आपको सिखाता हूँ क्वेश्चन टैग बनाना कैसे। जैसे मैं पे बोल रहा हूँ इज ही नॉट कमिंग, तो हमने यहाँ पे पूछ रहे इज ही, मतलब वो हम बोल रहे हैं कि भाई वो ही इज नॉट कमिंग। ठीक है, वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है, वह यहाँ पे नहीं आ रहा, तो हम सही पूछ रहे हैं अच्छा नहीं आ रहा। ऐसे वाले क्वेश्चन को हम शॉर्ट क्वेश्चन बोलते हैं, क्वेश्चन टैग बोलते हैं। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं। देखो भाई ध्यान से समझना। जैसे मैं आपको बोलूँ द सेंटेंस एंड द क्वेश्चन टैग मस्ट बी इन द सेम टेंस। पहले तो जो सेंटेंस है और जो क्वेश्चन टैग है वो सेम टेंस में होना चाहिए। पहले मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, राम वर्क्स हार्ड। ठीक है, अब इसका बनाएंगे हम। ठीक है ना, क्वेश्चन टैग तो मैं आपको इजी वे में समझा रहा हूँ। सेंटेंस सेंटेंस जो सेंटेंस गिवन है और जो क्वेश्चन टैग यहाँ पे आप फ्रेम करोगे वो दोनों के दोनों सेम टेंस में होने चाहिए। सही बात है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग होगा नेगेटिव में, अगर सेंटेंस नेगेटिव में तो क्वेश्चन टैग होगा पॉजिटिव में। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, एक तो सेंटेंस और क्वेश्चन टैग का जो क्या है, जो कि सेंटेंस और क्वेश्चन टैग का जो टेंस है वो सेम होना चाहिए। दूसरा क्या, सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। ठीक है। दूसरा ध्यान रखना, आपको हमेशा हेल्पिंग वर्ब और आपको प्रोनाउन ही यूज करना है क्वेश्चन टैग में। देखो कैसे, ऑलवेज यूज प्रोनाउन इन क्वेश्चन टैग। फॉर नेगेटिव क्वेश्चन टैग यूज द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड नॉट। हमेशा ध्यान रखना आपको क्या करना है क्वेश्चन टैग में। पहला पॉइंट क्या है, सेंटेंस और एक तो टेंस सेम रहेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। तीसरा क्या है, हमेशा आपने प्रोनाउन यूज करना है क्वेश्चन टैग में। अगर सेंटेंस क्या है, देखो एग्जांपल क्या है, एक तो आपका हेल्पिंग वर्ब यूज होगा और एक आपका प्रोनाउन यूज होगा क्वेश्चन टैग में। बस आपको ये ध्यान रखना है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से समझा देता हूं, अच्छे से समझ में आएगा आपको। मैंने बोला राम वर्क्स हार्ड, तो अब आपको यहां पर मेरे भाई इसका क्या लिखना है, क्वेश्चन टैग लिखना है। मैं बहुत सारे एग्जांपल दूंगा और पूरा चैप्टर भी खत्म करा दूंगा आपको, बट आप ध्यान तो समझना। पहली बात तो आपको दो जो वर्ड लिखने हैं उनमें से एक वर्ड होता है प्रोनाउन, मैंने अभी बताया। एक वर्ड होता है हेल्पिंग वर्ब, वो दूसरा वर्ड होता है आपका प्रोनाउन। ठीक है, तो आप बताओ पहले सेंटेंस कौन से टेंस में? तो भैया ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में है ये। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है। ठीक है, कैसा काम करता है, हार्ड करता है, ये तो एडवर्ब हो गया। मगर आप मुझे बताओ इसका हेल्पिंग वर्ब क्या? अगर मैं इसका, आप अगर इसका इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब, छुपा हुआ हेल्पिंग वर्ब आप डू या डज निकालोगे ना। तो इसका हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, डू या डज है। तो आप एक बार मुझे बताइए इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? हमने लिखा डज, जैसे हमने यहाँ पर डज लिखा। बट अभी हमने पहले पढ़ा था कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव में है, सेंटेंस और क्वेश्चन टैग सेम टेंस में रहेगा। ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट, हमने भी सिंपल प्रेजेंट लिखा, सही है। मगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव। अच्छा, राम वर्क्स हार्ड, तो भैया ये तो राम मेहनत करता है। ठीक है, ये तो पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव लगा दो, नॉट लगा के, तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा डज। डज तो आई, आगे आ गया डज नॉट। मगर हमेशा ध्यान रखना हम ऐसे यूज नहीं करेंगे, हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करते हैं जवाब देने के लिए। तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो जाती है ये ओ हटा के ऐसे लगा के। ठीक है, डजंट, तो आपका क्या हो जाएगा, डजंट हो गया। आई बस समझे, मतलब एक साइन लगा देना एपोस्ट्रोफ वाला, थोड़ा ऊपर है कॉमा लगा के। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जैसे डिडंट, हैडंट, वांट। अब नेक्स्ट मुझे यहाँ पे बताओ, ये तो आ गया। अब क्या चाहिए? एक तो हेल्पिंग वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई हमारी, और क्या चाहिए? प्रोनाउन चाहिए। तो भैया राम का प्रोनाउन क्या होगा? राम का होगा ही, और क्वेश्चन मार्क लगा दो, बन गया राम वर्क्स हार्ड डजंट ही है। डजंट ही भाई, करता है वो ऐसे करके? नहीं करता वो ऐसे करके, तो राम वर्क्स हार्ड डजंट ही। ठीक है, बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मैं यहीं पे समझा देता हूं आपको एक एग्जांपल। जैसे ये देखो, ही इज नॉट कमिंग। अरे भैया ही इज नॉट कमिंग पहले आपको बनाना है। पहले आप देखोगे इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये तो आसान था। इसमें तो हेल्पिंग वेरी इज, तो यही लिख दी इज। दूसरी बात ये देखो, ये सेंटेंस पॉजिटिव में नेगेटिव में, जैसे पॉजिटिव का नेगेटिव बनाया है वैसे नेगेटिव है तो पॉजिटिव, तो नॉट लगा के, नॉट हटाकर खाली आपने क्या लिख दिया, प्रोनाउन लिख दिया, खत्म, कहानी बन गया। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, टेंशन मत लो। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन टैग के कुछ रूल्स हम। ठीक है, क्वेश्चन टैग का रूल आता है आपका ईच, एवरी, एवरीवन, समबडी, नोबडी, नन, आर, सिंगुलर। ये मैं आपको ऑलरेडी सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में पढ़ा चुका हूं। तो ये सारे वर्ड्स होते हैं आपके सिंगुलर, तो ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन लेते हैं। ठीक है, मगर मैं आपको क्या बता रहा हूं, देखो जब ये वर्ड ऐसे यूज हो ना, जैसे मैं बोलूं एवरीवन,
एवरीवन हैज कम। तो ये तो बिल्कुल सही है कि भाई ये सिंगुलर है तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा, बिल्कुल सही है। मगर ध्यान रखना जब भी इनका क्वेश्चन टैग बनेगा तो क्वेश्चन टैग हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा, प्लूरल प्रोनाउन लेगा। मैं दोबारा आपको बता दूं, ये सारे वर्ड्स अपने साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर पॉजिटिव एडजेक्टिव लेते हैं, ठीक है। मगर जब भी क्वेश्चन टैग बनेगा तो हमेशा ये प्लूरल वर्ब लेंगे, क्वेश्चन टैग में प्लूरल प्रोनाउन लेंगे। जैसे कैसे, एग्जाम्पल देख लो भाई, अच्छे से समझ में आ जाएगा। बोला एवरीवन हैज कम, एवरीवन हैज कम जैसी सिंगुलर था ये पूरा, आपने क्या करा, इस हैज को एडजेक्टिव उठाया, देखा सेंटेंस पॉजिटिव में तो नेगेटिव बनाया और एवरीवन का ही लगा दिया। गलत हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आपको जो मैंने नॉर्मल समझाया आप ऐसा बना रहे हो, नहीं, आपको मैंने हमेशा क्या बोला, हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी, प्लूरल प्रोनाउन आएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हैज की प्लूरल वर्ब क्या होती है, हैज की प्लूरल फॉर्म होती है हैव। एक तो हैव आएगा, दूसरा सेंटेंस पॉजिटिव में तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कर दो हैवंट। और ही, शी, इट का प्लूरल क्या होता है, प्लूरल प्रोनाउन आएगा ना तो वो होता है दे। क्वेश्चन में कहानी खत्म। इधर देखो, एवरीवन हैज कम, हैवंट दे, क्वेश्चन हो गया खत्म। नेक्स्ट देखते हैं, नन ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक सर। नन ऑफ, नन के साथ भैया सिंगुलर भी आती है, वह प्लूरल भी आती है नॉर्मल उसमें, मगर हम प्रेफर करते हैं किसको, सिंगुलर को, ठीक है, क्योंकि फॉर्मल राइटिंग में सिंगुलर को लिखा जाता है। मगर आप यहां देखो, इसका क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो तो प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन के साथ बनेगा। जैसे आप देखो इधर, नन ऑफ योर फ्रेंड्स, नन ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक्स हर, नन ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक्स हर, ठीक है। जैसे आपने बोला लाइक्स हर, आपने क्या करा, इधर उठाया, आपने बोला यार ये तो आपका कौन सा टेंस है, ये तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की दो वर्ब होती है, हेल्पिंग ऑफ डू या डस। तो मुझे कौन सी चाहिए, डज होती है सिंगुलर, मुझे चाहिए प्लूरल, तो मैं लिखूंगी डू। क्यों चाहिए? क्योंकि प्लूरल वो प्लूरल प्रोनाउन लेंगे। दूसरा सेंटेंस क्या है, दूसरा सेंटेंस है नेगेटिव में, नन तो खुद ही नेगेटिव में, तो नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, एज इट इज रहेगा डू। और प्लूरल प्रोनाउन क्या होगा, नन, एवरीवन, इन सब के लिए प्लूरल प्रोनाउन यूज होता है दे। और वैसे नॉर्मल में इनके लिए ही यूज होता है सिंगुलर, क्योंकि सिंगुलर है। मगर क्वेश्चन टैग में क्या होगा, प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल वर्ब यूज होती है, ठीक है। डू दे आपका करेक्ट आंसर हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए इसलिए। एवरीवन कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। जब मैंने सेंटेंस को देखा, जिसने रूल पढ़ रखा है वो आसानी से कर लेगा, बाकी बच्चे गलत कराएंगे। अब जैसे मैंने देखा भैया कैन, यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब है, मोडाल वर्ब है, मैंने यहाँ पे कैन लिख दिया। जैसे देखा मैंने ये पॉजिटिव में तो मैंने नेगेटिव बनाया कांट। जैसे मैं एवरीवन का ही लगाने जा रहा था, मेरे को याद आया कि सर ने बताया था प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन, कांट दे, कांट दे, क्वेश्चन में कहानी हो गई खत्म, ठीक है। आ जाओ भाई, रूल नंबर 123 में आ जाओ। बहुत अच्छा रूल है, अच्छे से देखेंगे, सब चीजों को समझेंगे, ठीक है। कलेक्टिव नाउन टेक सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन इन क्वेश्चन टैग। कलेक्टिव नाउन जैसे यूज होता है ना वैसे ही वो लेता है। कलेक्टिव नाउन जब आप इकट्ठा यूज करोगे तो वो सिंगुलर वर्ब भी लेता है, तो क्वेश्चन टैग भी सिंगुलर ही रहेगा, नॉर्मल चलेगा। जैसे यहाँ पे बोला द ज्यूरी हैज टेकन इट डिसीजन, भाई ज्यूरी ने मिलके एक डिसीजन ले लिया। इट्स, जूरी क्या होती है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स, ग्रुप ऑफ जजेस बेसिकली, ठीक है। एक मेंबर्स ऑफ जजेस बिठा दिए जाते हैं कम्युनिटी, उसे ग्रुप कहते हैं हम, उसे जूरी कहते हैं। एक ग्रुप को, ग्रुप ऑफ जजेस को जो निर्णय लेता है, एक कमेटी बिठाई जाती है। जैसे एस्टिमेट कमेटी थी, वो भी ग्रुप ऑफ जजेस थी, ऐसे, ठीक है ना। तो एडहॉक कमिटीज होती है, टेम्परेरी कमिटीज होती है। तो ज्यूरी हैज टेकन, ज्यूरी ने मिलके, सबने मिलके डिसीजन अपना ले लिया। तो भैया सिंगुलर है, बिल्कुल सही है, सिंगुलर है। तो इसका कैसे बनेगा, बस यही हेल्पिंग वर्ब उठा लो, हैज, ये पॉजिटिव है, फिर हमें ये लेना है, अच्छा सच में क्या, ठीक है, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो हमें ऐसे करे क्वेश्चन पूछना, तो हमें क्या करेगा, इस पॉजिटिव को हम बनाएंगे नेगेटिव, हैजंट, और ज्यूरी सिंगुलर है तो उसके लिए क्या आ जाएगा, उसके लिए आ जाएगा इट। बस इतनी सी मेरी बात ध्यान रखो, सब नॉर्मल है। मगर ध्यान रखना, बट अगर कलेक्टिव नाउन का, कलेक्टिव नाउन जब इकट्ठा यूज हो रहा है एज अ सिंगुलर यूनिट, एज अ सिंगुलर यूनिट यूज हो रहा है तो ये सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन लेगा। मगर अगर कलेक्टिव नाउन में क्या है, डिवीजन शो हो रही है, सेपरेट इंडिविजुअल की बात हो रही है, इंडिविजुअलिटी दिख रही है, तो भैया जब अलग अलग बात हो रही होगी, ये तो एकजुट होकर बात हो रही है, जब अलग अलग बात हो रही है तो ध्यान रखना ये लेंगे भैया प्लूरल वर्ब, क्वेश्चन टैग में भी और नॉर्मल भी, और ये लेंगे प्लूरल प्रोनाउन क्वेश्चन टैग में भी, क्वेश्चन टैग में, ठीक है ना। और वैसे भी ये बस ध्यान रखना, ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, जब मैं आपको करवा रहा था, मतलब रूल नंबर 2, 4, 5, 6 देख लेना, उन्हीं में कवर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। जैसे हमने बोला, इफ वी टॉक अबाउट द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द कलेक्टिव नाउन और इफ देयर इज अ डिफरेंस इन ओपिनियन और अमंग द मेंबर्स ऑफ द कलेक्टिव नाउन, प्लूरल वर्ब, प्लूरल प्रोनाउन आएगा। अगर देखो भैया एकजुट होकर काम करेंगे तो सिंगुलर सिंगुलर, मगर अगर अलग अलग काम कर रहे हो तो प्लूरल प्लूरल। जैसे कि द कमिटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, कमिटी सब अलग अलग बातें कर रहे हैं तो कमिटी में डिवीजन शो हो रही है, तो यहाँ पे आर था, इसी प्लूरल को उठा लेंगे हम आर। अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया आरंट, और प्लूरल प्रोनाउन क्या होता है, दे होता है। ही, शी, इट का क्या होता है, प्लूरल प्रोनाउन दे होता है। नेक्स्ट देखो, द ऑडियंस हैव टेकन देयर, से देखो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हमेशा मैं क्लास में भी देता हूं अपनी ऑफलाइन में, मैंने बोला ऑडियंस हैज कम,
कि ऑडियंस आई। अगर इसका मतलब ऑडियंस कैसे आई होगी आप खुद बताओ, ऑडियंस अलग अलग आई है, ऑडियंस तो इकट्ठे आई है ना भैया, वो तो लोग अलग अलग आए हैं। जब लोग इकट्ठे होकर आ रहे हैं तभी तो मैं बोल रहा हूं देखो ऑडियंस आ गई है, तो ऑडियंस हैज कम। अगर इसका बनाना होगा क्योंकि एक इंडिविजुअल में काम नहीं कर रहा, ये एक मतलब मिक्स होकर ये एक सिंगुलर यूनिट की तरह काम कर रहा है, तो मैं इसका बनाऊंगा कैसे, इसका मैं बनाऊंगा सिंगुलर है तो हैज और अपना नेगेटिव बना के हैजंट इट ऐसे बनाऊंगा। मगर यहाँ पे देखो कह रहे हैं ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट, सब ऑडियंस ने अपनी अपनी सीटें ले ली है, तो मतलब हर बंदा इंडिविजुअल अपनी अपनी सीट में बैठेगा या एक ऑडियंस एक ही सीट में बैठ जाएगी, ऐसा तो है नहीं कि पूरी ऑडियंस एक ही सीट में बैठ जाए। तो अलग अलग इंडिविजुअलिटी को शो करने के लिए हमने प्लूरल वर्ब लिया है, बिल्कुल सही है, और हम प्लूरल से ही बनाएंगे। हैव और इसका नेगेटिव पॉजिटिव है तो नेगेटिव हैवंट, और ये आता है दे, खत्म कहानी, ओके हो गया मामला। ठीक है, ये सारी बातें समझ में आ गई। अब हम और आगे पढ़ेंगे, आ जाओ। कुछ वर्ड्स हम देखते हैं, रूल नंबर 124 क्या कहता है हमारा, कुछ वर्ड नेगेटिव होते हैं, और आप लोगों को बात बहुत अच्छे से पता ही है, ये तो बताने वाली बात भी नहीं थी बट रूल्स में करानी पड़ रही है। देखो भाई सब बच्चों को इकट्ठे लेके चलना है। क्या है ये, जैसे कि सम वर्ड्स आपके नेगेटिव है तो हार्डली है, सेल्डम है, स्कैर्सली है, रेयरली है, बेयरली है, ना के बराबर, हार्डली ना के बराबर। जब ये ना के बराबर है तो इनके अंदर नेगेटिव मीनिंग आ ही रहा है। जब इनका नेगेटिव मीनिंग आ रहा है तो क्वेश्चन टैग तो हमेशा उल्टा बनता है ना, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, तो इनका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, हैंस दे विल टेक पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आफ्टर देम। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूं ही हार्डली डज एनी वर्क, ही हार्डली भैया वो ना के बराबर कोई काम करता, तो हार्डली है ना के बराबर, डज आ रहा है हमारा, क्या हो गया ये हमारा, हमें पता लग गया कि किसमें टेंस है, हमारा टेंस बन रहा है भैया सिंपल प्रेजेंट है, यही हम वर्ब उठा लेंगे हमारी। ठीक है, यही हेल्पिंग वर्ब उठा लेंगे, हेल्पिंग वर्ब प्रोनाउन चाहिए होता है तो हेल्पिंग वर्ब उठा ली। डज जैसे हम नेगेटिव बना रहे थे हमने देखा यार ये तो खुद ही नेगेटिव है, हार्डली तो नेगेटिव है, तो इसका पॉजिटिव बनेगा, मतलब डज का डज ही रहने दो और ही का ही उठा लो, खत्म कहानी। दूसरा देख लो, ही हैज बेयरली एनीथिंग टू इट, मतलब भाई ध्यान से देखो, बेयरली मतलब उसके बाद कुछ भी नहीं है खाने को, बेयरली खुद ही नेगेटिव है तो भैया क्या होगा, हैज का हैज ही रहेगा। हेल्पिंग वर्ब का जब नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, तो नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं, और ही का ही आ जाएगा। ही इज सेल्डम एब्सेंट, ना के बराबर एब्सेंट है तो भैया क्या होगा, इसका इजी ही रहेगा यहाँ पर, और क्या होगा ही का ही हो जाएगा, ना के बराबर का सीधा पॉजिटिव बनेगा, नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। आगे बस समझ में, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा, if the sentence starts with let us, let's, then you shall we इन क्वेश्चन। देखो रटने वाली चीजें जब भी आपको स्टार्टिंग में दिख जाए लेटस, ये एग्जाम में बहुत कम आते हैं बट आप लोग ध्यान रखना, जब भी एग्जाम में आपको दिख जाए लेटस से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, लेटस से या लेट से, सीधा क्वेश्चन टैग आपका आंसर क्या बन जाएगा, शैल बी बन जाएगा, बात खत्म। ठीक है, और एक और ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूं, हमेशा इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ना इसमें ऑर्डर दिखता है, जैसे कोई बोल दे ओपन द डोर, ठीक है, शट योर माउथ, कम इन, तो हमेशा ध्यान रखना इंपेरेटिव सेंटेंसेस का क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, इंपेरेटिव सेंटेंसेस का क्वेश्चन टैग बनेगा विल यू या वुड यू। अभी मैं आपको समझा देता हूं अच्छे से, देखो आ जाओ। इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चन टैग वांट यू इज यूज। ठीक है, देखो एक इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको ऑलरेडी करा चुका हूं मेरे भाई कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आपको पता है ना कहीं पे क्या होता है, कहीं पे एक जगह ऑब्जेक्ट गिवन होता है और आपको कहीं पर ऑब्जेक्ट गिवन नहीं होता, ऑब्जेक्ट गिवन नहीं होता। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, देखो जैसे मैंने बोला ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, जैसे मैं बोलूंगा गो आउट, गो आउट कोई ऑब्जेक्ट गिवन है नहीं है, तो जैसे गो आउट वाले हो गए, जैसे मैंने बोला कम इन, कम इन, ये गो आउट कम इन वाला क्वेश्चन टैग आपको रट लेना है, खाली क्वेश्चन टैग बनेगा वांट यू, खत्म कहानी, जिसमें आपका ऑब्जेक्ट ना हो। अगर ऑब्जेक्ट है तो सिंपल सा क्वेश्चन टैग बना देना, ये फॉर्मूला बता रहा हूं रटने वाला, बड़ा आसान है, कभी भी पेपर में नहीं फंसोगे, वुड यू। बस सर आपने क्या बोला, मैंने ये बोला, देखो इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चन टैग वांट इज यूज, अगर यहां पर वो वाले इंपेरेटिव है, दो होते हैं ना, एक ऑब्जेक्ट वाला एक बिना ऑब्जेक्ट वाला, ये बिना ऑब्जेक्ट वाला है, बिना ऑब्जेक्ट वाले के लिए आप कम इन, जैसे लिखा कम इन, अंदर आ जाओ, कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं तो सीधा बना दो वांट यू। जैसे हम बोलो गो आउट, ठीक है, तो ये सारी चीजों के लिए आप ध्यान रखना, ठीक है ना, जैसे गो आउट बोल दिया, कम इन बोल दिया, इन चीजों के लिए ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या है, इफ इन एन इंपेरेटिव सेंटेंस somebody is being offered anything or someone is being asked to do something, will you और would you is used। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक मैंने आपको बोला, जैसे मैंने आपको बोला ओपन द डोर, ओपन द डोर, जैसे आ गया ना, देखो ओपन द डोर, हैव सम मोर टी, तो जैसे आ रहा है ना ओपन द डोर, कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है तो सीधा बना दो, या तो विल यू बनाओ या वुड यू बनाओ, विल यू भी सही है और वुड यू दोनों सही है, विल यू भी सही है और क्या होगा आपका विल यू भी सही है और आपका, एक मिनट रुकिए, हाँ विल यू भी सही है और आपका वुड यू भी दोनों सही है। ठीक है,
फिर क्या कह रहा है, अगर क्वेश्चन टैग इम्पेशंस दिखे तो शट योर माउथ दिखे, ये सब दिखे तो काउंट यू यूज करना। नेगेटिव इसमें खाली विल यू बनेगा, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। देखो कुछ नहीं, दिक्कत नहीं है, मैं ऑब्जेक्ट और बिना ऑब्जेक्ट के बता चुका हूं। अगर आपको कभी नेगेटिव दिखे, नेगेटिव इंपेरेटिव दिख जाए ना, इंपेरेटिव नेगेटिव दिख जाए, तो सीधा आपको क्या करना है, विल यू या वुड यू दोनों में से आंसर होगा। आप इतनी टेंशन मत लेना क्या लिखा हुआ है, डू नॉट वरी हो, ठीक है। तब भी विल यू सही है, तभी वुड यू सही है, ठीक है। हमेशा इंपेरेटिव सेंटेंसेस में दो ही आंसर याद रखना, विल यू या वुड यू, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा है पॉइंट, या आप इग्नोर भी कर सकते हो, या आपकी बुक का पॉइंट है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि कोई बच्चा पढ़े तो उसको समझ में आ जाए, ठीक है। आगे देखते हैं मेरे भाई। देखो, इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद देयर, द क्वेश्चन टैग विल हैव देयर इन द प्लेस ऑफ प्रोनाउन। अब देखो, अगर देयर से क्वेश्चन टैग उठ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा हेल्पिंग वर्ब उठा के लिख देनी है और देयर का देयर लिख देना है। जैसे यहाँ पे बोल रहा है देयर वर नो गुड स्कूल्स, तो सीधा वर का वर उठा के लिख दो और आप देयर का देयर उठा के लिख लो। कोई आपको नेगेटिव पॉजिटिव कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ देयर वाला केस है जब देयर स्टार्टिंग में आ रहा हो, ठीक है। सेंटेंस जब स्टार्ट हो रहा हो देयर से। नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई, फिर क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, जैसे ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मैंने बोला क्वेश्चन टैग इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, आपको मेन पार्ट देखना है। जैसे मैंने बोला आई थिंक ही इज राइट, अब आप मुझे बताओ आई थिंक ही इज राइट इंपॉर्टेंट क्या है, मैं सोच रहा हूं या वो सही है। बात किसकी हो रही है, बात हो रही है कि वो सही है। मैं क्या सोचता हूं, दुनिया क्या सोचती है, आपको ऐसे ध्यान रखना, मैं आपके बारे में क्या सोच रहा हूं, दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है, उससे आपको लेना देना नहीं है, आप सही होने चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक ही इज राइट, तो मेन पार्ट क्या है, मेन पार्ट है ही इज राइट, तो इसका बनाना है। इसमें हेल्पिंग वर्ब इज है, इज उठा लो, ये भैया पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, इजंट और ही का ही लिख दो, कहानी हो गई खत्म। जय जिंदाबाद हो गया, बढ़िया काम हो गया, जय श्री राम। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। आज तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के आगे आता है मेरे भाई, आई एम हैप्पी। आपको इसको कन्वर्ट करके क्वेश्चन टैग फ्रेम करना है, तो आप क्या करोगे भैया, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम है, एम उठा दिया, ठीक है, एम लिखा। पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना दो, एमेंट, ठीक है। और सीधा आपका क्या है, प्रोनाउन लिख दो आई और क्वेश्चन मार्क लगा देना, और ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है सर, देखो भैया, आई एम नॉट कमिंग, आई एम नॉट कमिंग, ऐसे तो आई एम नॉट चल जाता है, आई एम नॉट कमिंग, आई एम नॉट, मतलब नॉट कमिंग, आई एम नॉट कमिंग चल जाता है। मगर ध्यान रखना, कभी भी आई एम नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हमारे इंग्लिश ग्रामर में नहीं होती, उसकी जगह हम यूज करते हैं आरंट। क्या यूज करते हैं हम, आरंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम हैप्पी, इस एम को जैसे तुमने एमेंट बनाना तो एमेंट कुछ नहीं होता, आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आरंट, और फिर आई लगा दो, आरंट। ये चीज ध्यान रखना, नोट कर लेना। नेक्स्ट देखो, आई डोंट राइट लेटर, आई डोंट राइट लेटर है, आपका क्या होगा, सीधा उठाओ, इसकी हेल्पिंग वर्ब डू आ गया, डू इधर आ गया, सेंटेंस नेगेटिव था तो पॉजिटिव कुछ लगाने की जरूरत नहीं, और आई का आई उठाओ, डू आई डोंट राइट लेटर, मैं लेटर नहीं लिखता। अच्छा सच में, डू आई, ठीक है, क्या मैं ऐसे करता हूँ, डू आई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आई डिड नॉट गो टू कॉलेज येस्टरडे, बस पॉजिटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाओ, डिड आ जाएगा, खाली हेल्पिंग वर्ब डिड, नॉट है कुछ लगाने की, डिड आई, खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन है भाई, करने आपको। इट इज वेरी कोल्ड, इट इज वेरी कोल्ड, तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब उठाओ, इज, भैया ये पॉजिटिव में है तो क्या है, नेगेटिव बनेगा, इजंट, ठीक है, इजंट, इजंट इट, इजंट इट, प्रोनाउन का वैसी का वैसी आ जाएगा। नेक्स्ट है, गॉड इज ओमनी, क्या है आपका, गॉड इज ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनिशिएंट, ओमनीपोटेंट मतलब सर्वशक्तिशाली, ओमनी प्रेजेंट तो सर्व मतलब हर जगह, ओमनिशिएंट मतलब सर्वज्ञानी, ठीक है ना। वन हु नोज एवरीथिंग, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, वन हु हैज ऑल पोटेंशियल, ठीक है ना। वन हु इज वेरी पावरफुल, उसे हम बोलते हैं ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनिशिएंट मैंने बता दिया, वो कैब भी हो गया। कह रहा है गॉड इज ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनिशिएंट, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर आपका हो जाएगा, देखो, इज है हेल्पिंग वर्ब, इसलिए उठा लो इज, पॉजिटिव सेंटेंस था तो नेगेटिव बना दो, इजंट। और गॉड के लिए हम इट विट यूज नहीं करते, हम गॉड वगैरह के लिए यूज करते हैं ही, डिवाइन पावर के लिए हम ये यूज करेंगे ही, ध्यान रखना, इजंट ही, ये चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, द मॉब किल्ड द मैजिस्ट्रेट, द मॉब किल्ड द मैजिस्ट्रेट, बस इतना ध्यान रखो। देखो कोई भी चीज के लिए इट यूज करना, जब कुछ समझ में आया, मगर गॉड वगैरह के लिए जो एक्सेप्शन हो, इनके लिए ही यूज करना, ठीक है। तो यहाँ पे किल्ड है, ये V2 है, V2 का जो सिंपल पास्ट का क्या होता है, सिंपल पास्ट का आपका छुपी हुई जो वर्ब होती है हेल्पिंग, वो डिड होते हैं। सेंटेंस पॉजिटिव में था, नेगेटिव बनाओ, डिडंट, और मॉब के लिए आ जाएगा इट, डिडंट इट, खत्म हो गई कहानी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हैव सम मोर टी, क्या क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका
हैव सम मोर टी, तो हैव सम मोर टी का क्या होगा, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है भैया। हैव सम मोर टी इंपेरेटिव सेंटेंस है, आज सर ने बताया था जब इंपेरेटिव सेंटेंस एक होता है ऑब्जेक्ट वाला एक बिना ऑब्जेक्ट वाला, जब ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंस हो तो कुछ दिखने वाली बात नहीं, या तो इनका सीधा बना दो विल यू या इसका सीधा बना दो वुड यू, दोनों ही सही है। जब भी फंस जाओ तो यही कर देना, बस बात खत्म। नेक्स्ट है आई फील, आई फील ही इज हंग्री, आई फील ही इज हंग्री, मुझे मतलब आई फील मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा महसूस होता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो भूखा है, तो वो भूखा है वो इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है दुनिया को क्या लगता है उससे क्या परवाह, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो इसका बनाओ, इस किधर चला जाएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव इजंट और ही हो गया, खत्म कहानी, ठीक है। नेक्स्ट है नो बडी बॉदर्स, नो बडी बॉदर्स, ठीक है। आपको क्या करना, नो बडी बॉदर्स की भैया कोई भी चिंता नहीं करता, सीधा उठा लो, इसकी क्या होगा, ये आपका नो बडी सब्जेक्ट हो गया, बॉदर्स में एस लगा रहे हो तो ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट, यहां से उठा लो छुपी वर्ब डू या डज, तो उठाओगे आप डू, क्या उठाओगे, उठाओगे डू, ठीक है। जैसे आपने डू उठाया, क्योंकि नो बडी मैंने आपको ना ऑलरेडी बता दिया यार, ऐसा देख लो इधर एक बार। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों उठाया, तो इधर देखो, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ईच एवरी वन नो बडी, इनके लिए कैसे बनेगा प्लूरल वर्ब प्लूरल प्रोनाउन, तो इसलिए मैं डू उठा रहा हूँ, डज मैं इसलिए नहीं उठा रहा। मैंने अभी आपको बता दिया, कई बच्चे कंफ्यूज आएंगे सर डज क्यों नहीं उठाए, ये तो सिंगुलर है, तो हमेशा इसका प्लूरल बेसिकली हेल्पिंग वर्ब प्लूरल प्रोनाउन के साथ बनेगा, तो क्या हो गया आपका डू, ये तो खुद ही नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो सीधा पॉजिटिव बना दो, पॉजिटिव के लिए कुछ नहीं, सीधा आपका जो प्लूरल प्रोनाउन प्लूरल वर्ब होगी प्लूरल प्रोनाउन हो जाएगा डू, देख खत्म का, ठीक है। तो मेरे भाई नेक्स्ट देखो वेट फॉर मी, नेक्स्ट क्या आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वेट फॉर मी, ठीक है। वेट फॉर मी का क्या बनेगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कितनी बार, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो सीधा बना दो विल यू या वुड यू, तो विल यू आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। आई थिंक यू आर, मुझे क्या लगता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सही है बस होना चाहिए, तो मैंने क्या लिख दिया आरंट यू, आरंट यू बन जाएगा, आई थिंक यू आर राइट का क्या बन जाएगा आरंट यू, क्लियर है बात। चलो तो भैया ये आपके ये चीज क्लियर है आपको, तो भैया ये आपके सारे क्या थे, ये आपके सारे के सारे रूल्स थे। अब हम आगे का देखेंगे। तो हे गाइस विनर दिस साइड, तो देखो भाई आगे आ जाते हैं हम, आगे है हमारा नरेशन, 128वें रूल में हम पहुंच गए हैं, बहुत बहुत मुबारक हो, तालियां पहले दो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। चलो नरेशन अच्छा लगता है यार, कोई चीज पहले से स्टार्ट करिए, आप देख रहे हो कंसिस्टेंसी का गेम है, थोड़ा हम भी धीरे हो गए थे फ्री हो गए थे, मगर एट लास्ट पूरा कर रहे हैं हम। 128 रूल है नरेशन का, नरेशन पढ़ेंगे अब हम, देखो आ जाओ। पहले क्वेश्चन, पहले आपका क्या है, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड्स वी आर लकी, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखो जो ये इंटेरोगेटिव होता है ना, इंटेरोगेटिव वाला, ठीक है, जो इसके इधर वाला पोर्शन होता है इसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूँ, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिंग स्पीच, आईएनजी है, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, इसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड, ईडी वाला, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, या फिर हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्टेटमेंट, ठीक है, रिपोर्टेड स्टेटमेंट, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको एक बेसिक सी चीज बता रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे से खत्म करेंगे, 7-8 रूल में पूरा नरेशन उड़ा दूंगा, देखो छोटा छोटा मतलब बेसिक बेसिक सा, देखो तो ये आपको समझ में आ गया, ये सारा क्या है रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टेड वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्टेटमेंट है, ठीक है। आपको ध्यान रखना जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में हो और अगर फ्यूचर में हो, तो ध्यान रखना जब भी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, प्रेजेंट में हो फ्यूचर में हो, तो कोई भी चेंज नहीं आएगा रिपोर्टेड वर्ब में। सर आपने क्या बोल दिया, मैंने ये बोला, इस एग्जांपल को देखो। अब पहले मुझे बताओ ये वाला पार्ट क्या है और ये इंटेरोगेटिव वाला पार्ट क्या है, तो आपको पता है सर ये इंटेरोगेटिव वाला पार्ट जो है ना, इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब, और सर ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ये ईडी वाला है, ये आईएनजी वाला, मैंने बोला सही है। मैं बोल रहा हूँ जब भी आपका ये वाला जो टेंस है ना, ये आपका किस में हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, दोबारा बेसिक चीज, या प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो इस वाले टेंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। सर कैसे, देखो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि इन्वर्टेड हटके किस में चेंज हो जाएगा, डेट कंजंक्शन में चेंज हो जाएगा, क्लॉजेस को जोड़ने के लिए। अब देखो क्या बनेगा इसका, ये डायरेक्ट है, इसका इनडायरेक्ट बनाऊंगा तो बनेगा शी सेज दैट रीता कम्स लेट, फुल स्टॉप, खत्म। मतलब जब ये हमारा प्रेजेंट में है या फिर ये हमारा फ्यूचर में है, तो इस वाले में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो क्या हो गया, शी सेज डैट, बस डैट लगा दिया हमने, बाकी सारा वैसे ही। इधर देख लो ये फ्यूचर में है, या तो प्रेजेंट में हो फ्यूचर में हो, कोई भी इसमें चेंज नहीं आएगा, ये रिपोर्टिंग को फ्यूचर में है। शी विल से राम इज ऑलवेज राइट, बस हम इसका कैसे बना देंगे, शी विल से डैट राम इज ऑलवेज राइट, राम भगवान तो वैसे भी हमेशा सही होते हैं भाई, ठीक है, राम इज ऑलवेज राइट, ठीक है।
अब देखो, आ जाओ 129वें रूल पे। अब हम देखते हैं कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी, मतलब अगर हमारा ये पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे यहाँ पर ये पास्ट में है, तो भैया क्या होगा, जो सेड है पास्ट में, तो क्या क्या चीजें आएंगी, किसमें क्या क्या परिवर्तन आएंगे, रिपोर्टेड स्पीच में, मतलब रिपोर्टेड वर्ब में, मतलब इस वाले पार्ट में क्या क्या हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। आ जाओ, अगर प्रेजेंट टेंस है तो उसे पास्ट में चेंज कर देंगे। जैसे कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, तो उसे किस में चेंज कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट है। मतलब ये वाला तो अगर आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट में होगा तो ही चेंज होंगे, ये तो पता है आपको। मगर अगर जो रिपोर्टेड स्पीच है, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हो जाएगा। सर हमें तो ये सब आता है तो आपका रिवाइज हो रहा है। सर हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, तो अभी एग्जाम्पल दूंगा, आ जाओ। जैसे कि मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, मेरी बात समझना, मैं अभी आपको समझाता हूँ, पहले आप सारे रूल्स देख लो एक बार, ठीक है। नेक्स्ट, अगर पास्ट टेंस में है तो भैया कैसे होगा, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट है तो नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो नो चेंज, कोई भी चेंज आपका नहीं रहेगा। सिंपल सी बात थी ये। अभी मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना आप लोग, ठीक है। देखो इधर, चेंज इन प्रोनाउन, पहले मैं आपको चेंज इन प्रोनाउन सिखा देता हूँ भाई, ठीक है। फिर मैं आपको जो भी अभी तक मैंने आपको ये रूल बताए हैं ना, मैं इनके ऊपर जितने क्वेश्चन है ये आपको कराता हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। मेरे कराने का तरीका आप लोगों को पता है, ये विश्वास हो ही चुका होगा, तभी आप 130वें रूल पे पहुंचे हो। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो ये सब बुकों में से ही करा रहा हूँ मैं, बस कराने का तरीका होता है। कहते हैं ना, टीचिंग टू रिक्वायर्स एन आर्ट ऑफ इलोक्वेंस स्पीच विच मेड द audience like our children which made the audience to feel spell bounded, ठीक है, कि भैया एकदम मेस्मराइज कर देते हैं। तो टीचिंग में भी एक आर्ट होती है, तो आपके भाई में आर्ट है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, अब ध्यान से समझो। थोड़ी बहुत तारीफ जब कोई ना करे, सही कहा ना किसी ने, जब कोई ना करे तारीफ तो खुद कर दो। आज ही पढ़ रहा था मैं कहीं पे, चलो मजाक कर रहा हूँ। तो देखो 130वें रूल में क्या, चेंज इन प्रोनाउन में क्या होगा, SON 1 2 3। सर ये क्या है, मतलब ये है सब्जेक्ट, एस मतलब सब्जेक्ट, ओ मतलब क्या, ऑब्जेक्ट, और एन फॉर है नो चेंज। नो चेंज क्या, अब मैं आपको बताता हूँ, देखो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, इधर मैं मार्क करके लिख देता हूँ एक बार, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गया नो चेंज, नो चेंज। और ये 1 2 3 का ये हो गया फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ये क्या हो गया सेकंड पर्सन, और ये क्या हो गया थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में कौन कौन आता है, ही आता है, शी आता है, इट आता है, कोई भी नाम आता है। फर्स्ट पर्सन में आई आता है, वी आता है, ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड पर्सन में कौन आता है, यू आता है, ठीक है। ये आपको बेसिक बेसिक सा मैंने बता दिया। चलो ही शी इट दे भी लिख लेना, कहीं सिंगुलर प्लूरल पूछने लग जाओ आप लोग, तो ये मैंने बेसिक बता दिया। अब समझो मेरी बात को। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम, शी सेड टू मी आई एम राइट बट यू आर रॉन्ग। अब देखो, अगर फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अगर थर्ड पर्सन है तो वो क्या होगा, नो चेंज होगा। अब आ जाओ, मैं आपको समझाता हूँ, इस क्वेश्चन से ही आप समझ जाओगे, एक ही क्वेश्चन से। देखो क्या है, शी सेड टू मी आई एम राइट बट यू आर रॉन्ग, क्या बनेगा इसका, इसका हम बनाएंगे शी सेड टू, हमेशा कन्वर्ट होता है टोल्ड में, तो हम बोल देंगे शी टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटके कौन सा कंजंक्शन लगेगा, डैट लगेगा, क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हम बोलेंगे शी टोल्ड मी डैट। अब ये आई है, आई मतलब फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किस में कन्वर्ट होगा भैया, इसके हिसाब से सब्जेक्ट है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के हिसाब से कन्वर्ट होगा, तो क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है, शी, तो आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शी टोल्ड मी डैट शी के लिए एम यूज होता है, नहीं इज यूज होता है, तो क्या हो जाएगा, ये इज है यहाँ पे, ठीक है, इज है। तो आपको पता है जो प्रेजेंट वाला होता है, यहाँ पे मैंने अभी बताया ना आपको, जो प्रेजेंट वाले हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं, पास्ट वालों में, ठीक है। तो प्रेजेंट वाले पास्ट वालों में चेंज हो, तो क्या होगा, शी वॉज राइट बट यू सेकंड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, तो किसमें चेंज हो जाएगा, मी में, ये ऑब्जेक्ट है, यू सेकंड पर्सन किसमें चेंज होता है, ऑब्जेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, बट यू किसमें चेंज हो जाएगा, आई में। बट आई आर किसमें चेंज हो जाएगा भैया, प्रेजेंट है तो भैया वो पास्ट कर दो, बट आई वॉज रॉन्ग। शी टोल्ड मी डेट शी वॉज राइट बट आई वॉज रॉन्ग। क्लियर है, सारी बात समझ में आ गई। चलो आ जाओ और अच्छे से देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इससे आपको और समझ में आ जाएगा। यू सेड टू मी ही इज हैंडसम, यू का यू रहने दो, यहाँ पर टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड मी, ये इन्वर्टेड कॉमा हटके हो जाएगा डेट। अब ही है, ही क्या है आपका, इधर आ जाओ, ही है आपका थर्ड पर्सन, ही शी इट दे, तो थर्ड पर्सन में नो चेंज, तो क्या हो जाएगा, ही का ही रहेगा, डेट ही, भाई प्रेजेंट में तो पास्ट में हो जाएगा, डेट ही वॉज हैंडसम, ही वॉज हैंडसम। ये आपको बेसिक आ गया होगा। अब मैं आपको चीजें समझाता हूँ जो अभी तक मैंने आपको बताई है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, चलो आ जाओ रूल के हिसाब से देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की कोई चेंज किस में चेंज हो जाएगी, पास्ट इंडेफिनिट में। आ जाओ,
यू सेड आई नेवर गो देयर, ठीक है, तो यहां पे क्या बन जाएगा इसका, यू सेड दैट, आई किस में कन्वर्ट होता है, आई कन्वर्ट होता है भैया यू में, ठीक है, तो आई यू से मतलब आई किस में कन्वर्ट होता है, सब्जेक्ट में, तो यू सेड दैट यू नेवर गो है, गो आपका क्या है, V1 है, मतलब क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट डेफिनेट है, तो पास्ट इंडेफिनिट में तो क्या होगा, यू नेवर वेंट देयर, यू नेवर वेंट देयर, हेयर का देयर होता है, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, यू नेवर वेंट देयर, ओके, मामला सब समझ में आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं मेरा भाई, नेक्स्ट है आपका राम सेड आई एम विलिंग टू डू इट, राम सेड सीधा लिखोगे आप क्या, राम सेड इन्वर्टेड कॉमा हटके हो जाएगा डेट, आई सब्जेक्ट किसमें, आई किसमें कन्वर्ट होता है, सब्जेक्ट में, तो राम में, राम सेड डेट राम, राम के लिए क्या यूज करूंगा मैं, ही, ठीक है, ही एम विलिंग मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इधर देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किसमें कन्वर्ट होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, डेट ही, अब पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, वॉज, डेट ही वॉज विलिंग टू डू इट, इट का इट ही रहेगा, ठीक है, तो ही वॉज विलिंग टू डू इट, कैसा लगा, ये भी आपका सही होगा, इसमें भी क्या था, इसमें भी कुछ नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, नेक्स्ट है आपका सीता, सीता का सीता रहने दो, सीता सेड डेट आई किसमें कन्वर्ट होगा, सब्जेक्ट सीता में, सीता के लिए शी आएगा, डेट शी, अब हैव बॉट है, इधर आ जाओ, हैव प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, तो हैव ये प्रेजेंट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट के लिए हैड भी थी, हैड बॉट अ रेड पेन, लो भैया यही एग्जांपल करा दी। नेक्स्ट देखो, यू सेड शी रोट अ लेटर, क्या हो जाएगा, यू सेड दैट, अब मैंने पढ़ा था जब भी ये आई होगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, आई होगा सब्जेक्ट में, यू होगा तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा, ठीक है, शी का क्या रहता है, इधर देखो, इधर पढ़ा था ना अभी, कहां गया, शी का, ही शी इट का नो चेंज, तो यहाँ पे क्या रहेगा, नो चेंज रहेगा, क्या हो जाएगा, डेट शी का शी रहेगा, नो चेंज, शी, अब रोट अ लेटर, इधर देखो, आ जाओ भैया, इधर कहाँ है, ये भैया पास्ट इंडेफिनेट किस में कन्वर्ट होता है, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनेट पास्ट परफेक्ट में, तो शी हैड रिटन अ लेटर, कहानी खत्म। नेक्स्ट देखो, सीता, सीता सेड दैट, भैया दे का दे ही रहेगा, नो चेंज होता है दे में, दैट दे वर टॉकिंग का क्या हो जाएगा, आ जाओ, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में नो चेंज है, मगर पास्ट कॉन्टिन्यूस किस में हो जाता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, ये किस में है, दे वर टॉकिंग, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में, तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, दैट दे हैड बीन टॉकिंग टू द प्रिंसिपल, बस आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए मेरे भाई, फॉर्मूले जरूरी है, ठीक है, क्लियर है सारा, हो गया भैया क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है आपका, ये सब समझा दिया मैंने, फ्यूचर टेंस में क्या होता है, विल शैल वुड शुड में कन्वर्ट हो जाएंगे, बस सिंपल है, ठीक है। मोडाल्स में क्या क्या चेंज होता है, मे माइट में हो जाएगा, कैन कुड में, हैव टू हैड टू में, हैड टू हैड टू में, शुड नो चेंज, मस्ट नो चेंज रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे मैंने बोला था, टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन, जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ में होता है ना, रिपोर्टेड, इसी जिससे हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं, रिपोर्टेड स्टेटमेंट बोलते हैं, तो नो चेंज रहेगा, नो चेंज मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा, द टीचर सेड दैट, वैसी टेंस रहेगा बिल्कुल, दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, खत्म कहानी। द ब्रदर सेड द अर्थ इज राउंड, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अर्थ भैया राउंडेड है, ठीक है ना, वैसे तो राउंड नहीं बोलते, कुछ और शेप बोलते हैं ना, जो अपने उसकी तरह होती है, ऑरेंज की तरह नीचे से पल्पी कुछ बोलते हैं उसको, मैं भूल गया हूँ वर्ड क्या है वो आप मुझे कमेंट करके बता देना, देखते कौन बच्चा बताता है। द ब्रदर सेड, माई ब्रदर सेड दैट, बस सिंपल सा ये लिख दो, यूनिवर्सल ट्रूथ में मेरे भाई, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सब जो प्रोवर्ब्स हो, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं ना, इनमें कोई चेंज नहीं रहेगा, तो ये भी समझाना जरूरी था, मिस हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 133 में, एडवर्बियल ऑफ टाइम प्लेस एंड डेमोस्ट्रेटिव में क्या क्या यूज चेंज होता है, नाउ कन्वर्ट हो जाएगा, देन में एगो कन्वर्ट हो जाएगा, बिफोर में टुडे हो जाएगा, डेट डे में टुमारो, द नेक्स्ट डे या फिर द मोरो डे में, द मोरो में यस्टरडे, द प्रीवियस डे, द डे बिफोर, लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट, द नाइट बिफोर, नेक्स्ट मंथ, द फॉलोइंग मंथ, द डे बिफोर यस्टरडे, 2 days बिफोर, ठीक है, मतलब यस्टरडे मतलब आज से पिछले वाला दिन, और द डे मतलब उससे पिछले वाला दिन, मतलब आज से 2 दिन पहले, ठीक है। द डे आफ्टर टुमारो, टुमारो मतलब एक दिन बाद, तो द डे टुमारो के भी एक दिन बाद का डे, मतलब इन 2 days टाइम, उसके बाद के 2 दिन, मतलब आज के 2 दिन बाद का, तो 133 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं भाई हम 134, बहुत अच्छा रूल है भाई, इसे बहुत अच्छे से समझना, मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा ये सब कुछ, ठीक है। देखो मेरे भाई, इसके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करता, मैं आपको बताऊंगा, देखो हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको एग्जांपल देता हूं पहले तो एक, ही टोल्ड दैट ही वॉज हंग्री, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है।
अब आप मुझे बताओ कहाँ पे एरर होगा। तो हमेशा ध्यान रखना इस टोल्ड में ये गलत है। क्यों गलत है यार? ये जो टेल होती है ना, टेल वर्ब, बाकी टेल, टोल्ड, टोल्ड, ये मैं आपको अलग से बताना चाहता हूँ। ये टेल वर्ब ना आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है सर? ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो वो वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है मेरे भाई। जो आपकी टेल है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने बाद क्या लेती है? वो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है। तो देखो ही टोल्ड, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं है। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट तो मैं अपनी मर्जी से डाल नहीं सकता, तो ये गलत हो गया। मुझे इस केस में इसके बाद इसके मतलब इंस्टेड ऑफ दिस मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? सेड यूज करना पड़ेगा। अगर मैं सेंटेंस ऐसे बोलूं, ही सेड दैट ही वॉज हंग्री, तो वो बिल्कुल सही होगा, वो बिल्कुल सही है। कहानी खत्म है। समझ में आ गया सभी को? अब एक चीज और देखो, जैसे मैं बोलूं शी सेड दैट शी लाइक्ड द ओल्ड मैन। अब देखो ये सेंटेंस अगर मैंने लिखा ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब देखो जैसे ये सेंटेंस है ना, अब ये सेंटेंस में सॉरी सॉरी यहाँ पे मी है, ध्यान से समझना। मैंने बोला शी सेड मी डेट शी लाइक द ओल्ड मैन, देखो ये भी गलत हो गया यहाँ पर। ये क्यों गलत हो गया? ध्यान से समझना। जैसे हो रहा ना शी सेड, अरे भाई टेल ट्रांजिटिव वर्ब है, टेल, टोल्ड, टोल्ड, ठीक है। ये सेड ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, ये इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मुझे यहाँ पे सेड के बाद एक प्रेपोजिशन डालना पड़ता है टू, जो कि ये जो मी हो ना इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाए, जो कि प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाए। मतलब ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, शी सेड टू मी होगा दैट शी लाइक द ओल्ड मैन, ठीक है, शी सेड टू मी। या फिर आप इसे करेक्ट करके सीधा क्या लिख दोगे? यहाँ पे लिख दो शी टोल्ड मी। शी टोल्ड मी होते ही सही है, क्योंकि टेल तो ट्रांजिटिव वर्ब है, ये चीज समझ लेना। इसलिए हम कन्वर्ट करते टाइम अगर हम ये सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब मैं मोटा मोटा आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ध्यान रखना मेरी बात को। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ध्यान रखना मेरी बात को, ये कि देखो जब टेल है, टोल्ड है, टोल्ड है, तो इसके बाद आपको क्या चाहिए? डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। सेड है, से है, आपको इनके बाद आप ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते डायरेक्ट, इनके लिए आपको प्रेपोजिशन चाहिए होगा, टू लगा लो। इसलिए हम बोलते हैं सेज टू, इसलिए हम बोलते हैं सेड टू प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। मगर टेल या टोल्ड के बाद डायरेक्ट क्या होगा? डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहीं पे आपकी सारी की सारी ये जो नरेशन था ये भी मैंने आपको खत्म करा दिया फास्ट वे में, ठीक है। डिटेल में पढ़ना हो तो हमारे कोर्सेज भी ले सकते हो, ठीक है। आ जाओ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट जाते जाते, फिर हम आगे देखेंगे। कह रहा है डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच है, मोहन सेड टू मी आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर अ मंथ, ये रह गया था, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? मोहन सेड टू किस में हो जाएगा? टोल्ड में कन्वर्ट, टोल्ड मी डैट। अब ये एक बात बताओ मुझे, आ जाओ पढ़ते हैं एक बार, आ जाओ। ये किस में कन्वर्ट होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट। आ जाओ, ये कौन सा टेंस है भैया? ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मोहन में, डेट ही हैड बीन लिविंग हेयर किस में हो जाएगा? देयर में, देयर फॉर अ मंथ, देयर फॉर अ मंथ। थोड़ा फास्ट फास्ट करा दिया, टेंशन मत लेना, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? तो चलिए गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, बस 2 वीडियो और बचेगी, फिर आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो चलिए गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। तो आपके लिए लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि देखो हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो गई है विनय कक्षा नाम से, ठीक है। आप गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड वाले, जो एंड्रॉयड बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, वो प्ले स्टोर पर जाके विनय कक्षा लिखेंगे तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, ठीक है ना। आप iOS वाले के लिए मैंने नीचे एक लिंक डाल दिया iOS वालों के लिए, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर में जैसे आप विनय कक्षा लिखोगे तो ये आपका ऐसा स्क्रीन खुलेगा, आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे इस इंटरफेस में, ठीक है। जैसे आपके आगे ये इंटरफेस स्टार्ट होगा, तो अगर ऐसा आपको कोर्स दिख जाएगा इंटरफेस खोलने के बाद, अगर नहीं दिखे तो आप नीचे स्टोर पे क्लिक कर लेना, फिर आपको एक कोर्स दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ये कोर्स मेरे भाई आपका एसएससी, सीजीएल मेंस, सीपीओ, सीडीएस, एनडीए, ठीक है, सीएचएसएल, एमटीएस, जितने भी एसएससी के एग्जाम है मेरे भाई, डी ट्रिपल एसबी वालों को बहुत अच्छे से कवर करेगा। डी ट्रिपल एसबी, पीजीटी, पीआरटी, जितने भी आपके एग्जाम है, केवीएस आ रहा है, टीजीटी है, जितने भी आपके टीचिंग के एग्जाम है उनको इंग्लिश का मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें टोटल 55 से 60 वीडियोस रहेंगी, ठीक है। अभी इसमें आपको 40 वीडियो शो होगी, क्योंकि अभी कोर्स में मैं लाइव भी लूंगा, 5 सेशन मेरे साथ आप लाइव भी लोगे इसमें, ठीक है। और अभी भी मैं इसमें वीडियोस ऐड ऑन करता जा रहा हूँ, तो आप पढ़ते जाएंगे। जो भी आपको डाउट लगेगा, जो बच्चा इस कोर्स को लेगा
वो मेरे से इस नंबर पे क्या करेगा, व्हाट्सएप पे अपने मेरे भाई डाउट्स भेजेगा, मैं उनको हाथों हाथ बता दूंगा, मैं आपको पूरा एग्जाम के लिए गाइड करूंगा, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्जाम हो, सीजीएल हो, कुछ भी होगा, जो ये कोर्स लेगा, ठीक है। दूसरी चीज मेरे भाई, इस कोर्स की वैल्यू आपको 999 दिख रही होगी, तो 999 इसकी वैल्यू नहीं है। वैसे कोर्स की वैल्यू मैंने 999 लगा रखी है, मगर अभी फर्स्ट हमारे 200 बच्चों के लिए मैंने डिस्काउंट ले रखा है, तो आपका जो कोर्स है तो 200 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा आपका, तो ये 799 में, मात्र 799 में आपको पड़ेगा, ठीक है। तो जिसको लेना हो वो ले सकता है। बाकी अपना यूट्यूब की वीडियोस आती रहेंगी, मैराथन्स आती रहेंगी, ठीक है। तो करते रहे। इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत बच्चे बोलते थे कि सर कैसे करें, बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैंने कोर्स निकाल दिया, ठीक है। तो जल्दी आपका वोकैब का कोर्स भी आएगा, ये पेड कोर्स है, टेंशन मत लेना, यूट्यूब पे प्रॉपर क्लासेस होंगी। जिनको बेसिक में दिक्कत है, जो मीडिएटर लेवल में पहुंच गए, जिनको नहीं समझ में आता हम कैसे तैयारी करें, ये उनके लिए कोर्स रहेगा, जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश, सारी पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, देखो इसमें आपका जितनी पार्ट ऑफ स्पीच है, आपकी नाउन से लेकर एडवर्ब तक, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, सिंटैक्स, क्लॉजेस किसे कहते हैं, बेसिक सारी चीजें आपकी कवर हो रही हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलो गाइस, अब मैं चलता हूँ, रेगुलर आपकी वीडियोस तो आती रहेगी यूट्यूब पे, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, और मेरे से आपकी बात करवा देंगे, जो भी उठाएगा वो मेरे से आपकी बात करा ही देगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।